हेलो एंड वेलकम। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रिलिमिनरी डिक्री। ये क्वेश्चन हमारे पास आरजीएस 1975 में और 1988 में आया है। अब इसमें हम क्वेश्चन जो है लिखना स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कितने टाइप की डिक्रीज होती हैं। सो द कोड रिकॉग्नाइजेज फॉलोइंग क्लासेस ऑफ डिक्रीज। क्लासेस ऑफ डिक्रीज को हम अंडरलाइन कर देंगे अंडर सेक्शन 2 क्लोज 2। यहाँ पे हम 2 क्लोज 2 को जो है बॉक्स में डालेंगे और ट्राई कीजिएगा कि ये एक ही लाइन में हो, एक ही लाइन में हो। ऑल दो प्रेजेंटेशन में ये जो है अलग अलग लाइंस में है, तो ये हम जो है बॉक्स में डाल देंगे। पहला है हमारे पास प्रिलिमिनरी डिक्री, दूसरा है फाइनल डिक्री, तीसरा है पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिक्री। नेक्स्ट जो है हम वो प्रिलिमिनरी डिक्री एक्सप्लेन करेंगे ये होती क्या है। तो डेफिनेशन पार्ट में आ गया। इसमें हमारे पास पहले बताएंगे कि ये कहाँ मेंशन है कोड में। तो ये दी गई है हमारे पास एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 2 क्लोज 2 में। यहाँ पे भी हम ये वाला जो पार्ट है इसको बॉक्स में जो है डाल देंगे ताकि एग्जामिनर को ये जो है साफ साफ दिख जाए। सो एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 2 क्लोज 2 ऑफ द कोड वो प्रोवाइड्स that where adjudication decides the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit, but it does not completely dispose of the suit, it is a preliminary decree। तो फर्स्ट पार्ट में जो है हमारे पास वो बोला गया है कि जहाँ पे एडजुडिकेशन डिसाइड करती है राइट्स ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल या एनी ऑफ द मैटर्स, बट कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं करती है सूट को। तो इसमें हम दो चीज़ें हाईलाइट कर देंगे। पहला है हमारे पास ये पार्ट कि डिसाइड्स द राइट ऑफ द पार्टीज, दूसरा हम करेंगे कि डज नॉट कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट। इसमें आ गया ये हमारे पास प्रिलिमिनरी डिक्री है। नेक्स्ट लाइन में आ गया अ प्रिलिमिनरी डिक्री इज पास्ड इन दोज केसेस इन विच द कोर्ट हैज़ first to adjudicate upon the rights of the parties and has then to stay its hands for the time being until it is in a position to pass a final decree in the suit। तो सेकंड जो पार्ट है इस पैराग्राफ का वो बताता है कि प्रिलिमिनरी डिक्री पास करी जाती है उन केसेस में जहाँ पे कोर्ट फर्स्ट उसको जो है एडजुडिकेट करता है अपॉन द राइट्स ऑफ द पार्टीज। तो हम ये वाला पार्ट जो है हाईलाइट कर देंगे जहाँ पे है कि फर्स्ट टू जो है फर्स्ट ये जो है एडजुडिकेट करता है अपॉन द राइट्स ऑफ द पार्टीज, देन हैज़ टू स्टे इट्स हैंड। यहाँ पे हम इसको हाईलाइट कर देंगे फॉर द टाइम बिंग अनटिल। अनटिल को जो है हम हाईलाइट कर देंगे, अनटिल जो है इसको हम हाईलाइट कर देंगे इट इज़ इन अ पोजीशन टू पास अ फाइनल डिक्री इन द सूट। तो यहाँ पे इतना ही इम्पॉर्टेंट है, तो इतना ही हम हाईलाइट करेंगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास केस लॉ। सो केस लॉ जो है हमारे पास वो हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि केस लॉ के हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। तो केस है यहाँ पे हमारे पास शंकर वर्सेस चंद्रकांत 1995 सुप्रीम कोर्ट का केस। तो ये केस को हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को साफ साफ दिखाई दे। सो इसमें हेल्ड करा गया है प्रिलिमिनरी डिक्री इज़ वन विच डिक्लेयर्स द राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टीज़ leaving the actual result to be worked out in further proceedings। तो इसमें हमारे पास हेल्ड करा गया कि प्रिलिमिनरी डिक्री बेसिकली डिफाइन करी गई है कि वो डिक्री है जो डिक्लेयर करती है राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टीज़, लीविंग द एक्चुअल वर्क की जो एक्चुअल रिजल्ट है वो बाद में वर्कआउट होगा फर्दर प्रोसीडिंग्स में। नेक्स्ट आ गया इलस्ट्रेशन हमारे पास। ये इलस्ट्रेशन जो है हमारे पास वो दी गई है पार्टीशन की। So in case of partition, जो first step is to determine the shares of the copartners and it amounts to preliminary decree। तो जो पहला स्टेप है वो है डिटरमाइन करना जो शेयर्स हैं कोपार्टनर्स के, और ये जो होती है ये प्रिलिमिनरी डिक्री हो जाती है। इसमें आ गया कि सूट इज़ नॉट कम्प्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ एंड द कोर्ट विल प्रोसीड फर्दर टू डिटरमाइन डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एज पर मीट्स एंड बाउंड्स। कि जो सूट है वो कम्प्लीटली जो है डिस्पोज ऑफ नहीं होती है और जो कोर्ट है वो प्रोसीड करेगा फर्दर। तो इसमें ये हाईलाइट करेंगे हम कि कोर्ट विल प्रोसीड फर्दर टू डिटरमाइन द डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है एज पर मीट्स एंड बाउंड्स। तो ये जो फाइनल जो एक्चुअल रिजल्ट आएगा वो हमारे पास फाइनल डिक्री में आएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास सूट्स इन विच प्रिलिमिनरी डिक्री इज पास। तो कौन कौन सी ऐसी सूट्स हैं हमारे पास जहाँ पे प्रिलिमिनरी डिक्री जो है वो पास करी जाती हैं। तो इसमें हमारे पास 9 केसेस हैं। अगर आप ये 9 केसेस मेंशन करते हैं शीट पे अपनी विद द ऑर्डर, जो ऑर्डर्स एंड रूल्स हैं, तो आपकी चांसेस बढ़ जाते हैं अच्छे मार्क्स लेने के। तो इसमें है हमारे पास द कोड प्रोवाइड्स फॉर पासिंग ऑफ प्रिलिमिनरी डिक्री इन फॉलोइंग सूट्स। तो इन 9 सूट्स में जो है प्रोवाइड करता है कोड। तो पहला आ गया हमारे पास सूट फॉर पोजेशन एंड मीन प्रॉफिट, जो कि हमारे पास ऑर्डर 20 रूल 12 में है। दूसरा आ गया हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव सूट्स, जो कि ऑर्डर 20 रूल 13 में गिवन है। नेक्स्ट है हमारे पास सूट फॉर प्रीएम्पशन, जो ऑर्डर 20 रूल 14 में गिवन है। नेक्स्ट है सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जो हमारे पास ऑर्डर 20 रूल 15 में है। नेक्स्ट है हमारे पास सूट्स फॉर अकाउंट्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, जो हमारे पास ऑर्डर 20 रूल 16 में गिवन है। नेक्स्ट आगे हमारे पास सूट फॉर पार्टीशन एंड सेपरेट पोजेशन, ये है हमारे पास ऑर्डर 20 रूल 18 में। नेक्स्ट आगे हमारे पास सूट फॉर फोरक्लोजर ऑफ मोर्टगेज, जो कि ऑर्डर 32 रूल 2 में है। नेक्स्ट आ गया सूट फॉर सेल ऑफ मोर्टगेज प्रॉपर्टी, जो कि ऑर्डर 34 रूल 4 में है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सूट फॉर रिडम्पशन ऑफ मोर्टगेज, जो ऑर्डर 34 रूल 7 में है हमारे पास। तो ट्राई कीजिएगा कि ये जो सारी सूट्स हैं आप मेंशन करें इस क्वेश्चन में, ये आपकी जो है मार्क्स ऑब्टेन करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देती है। नेक्स्ट जो हमें मेंशन करना है वो है नंबर ऑफ प्रिलिमिनरी डिक्री इन अ सूट, कि कितनी प्रिलिमिनरी डिक्री पास हो सकती हैं किसी एक सूट में। तो देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन, ये जो टॉपिक है ये हमेशा कॉन्फ्लिक्टेड रहा है अमंग जो है वेरियस हाई कोर्ट्स। सो देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन है सो एज टू वेदर देयर कैन बी मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिक्री इन द सेम सूट। सम हाई कोर्ट्स हैज़ टेकन द व्यू that there can be only one preliminary decree in a suit and not more। तो बेसिकली ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन है डिफरेंट हाई कोर्ट्स का, कि जो है एक सूट में एक ही प्रिलिमिनरी डिक्री हो सकती है या फिर ज़्यादा प्रिलिमिनरी डिक्री हो सकती हैं। इसमें केस है हमारे पास फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल 1967 सुप्रीम कोर्ट का केस है। तो इसको हम हाईलाइट कर देंगे ब्रैकेट में। और इसमें हम हेल्ड करा गया है इस केस में, सो फार एज पार्टीशन सूट्स आर कंसर्न्ड, if an event happens after the preliminary decree and before a final decree is passed and a change in the shares is necessitated, the trial court can and should pass a second preliminary decree correcting the shares। तो इस केस में जो बात करी गई है वो हमारे पास पार्टीशन सूट्स की करी गई है, कि जहाँ पे पार्टीशन सूट्स कंसर्न्ड है, अगर कोई इवेंट होता है वो होता है आफ्टर द प्रिलिमिनरी डिक्री, वो प्रिलिमिनरी डिक्री के बाद होता है, एंड बिफोर जो है अ फाइनल डिक्री इज़ पास्ड, और जो चेंज इन द शेयर्स है वो ज़रूरी है। तो कोर्ट कैन एंड शुड पास अ सेकेंड प्रिलिमिनरी डिक्री करेक्टिंग द शेयर्स। तो इसमें बेसिकली ये है कि कोर्ट पास कर सकता है सेकेंड प्रिलिमिनरी डिक्री। नेक्स्ट आ गया हमारे पास अपील फ्रॉम प्रिलिमिनरी डिक्री। तो अपील में आ गया हमारे पास सेक्शन 96, एन अपील अगेंस्ट प्रिलिमिनरी डिक्री कैन बी प्रेफर्ड अंडर सेक्शन 96 ऑफ द कोड। अगेन जो है हम सेक्शन नंबर को ब्रैकेट में हाईलाइट कर देंगे। सेक्शन 96 ऑफ द कोड को हमने हाईलाइट कर दिया है, लेकिन जो इसकी कंडीशन है वो है हमारे पास सेक्शन 97 में। हाउ एवर सेक्शन 97 अगेन हम सेक्शन नंबर को जो है हाईलाइट कर देंगे, दैट इज़ वी विल पुट इट इन द बॉक्स। सेक्शन 97 प्रोवाइड्स दैट इफ सच अपील इज़ नॉट मेड, कि अगर ये अपील नहीं करी गई, द पर्सन शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम डिस्प्यूटिंग इट्स करेक्टनेस इन एनी अपील प्रेफर्ड अगेंस्ट फाइनल डिक्री। तो उस पर्सन को एक्सक्लूड करा जाएगा, मतलब उसको जो है बार करा जाएगा फ्रॉम डिस्प्यूटिंग इट्स करेक्टनेस, उसकी जो करेक्टनेस है उसको डिस्प्यूट करने से, इन एनी अपील, किसी भी अपील में जो प्रेफर करी गई है अगेंस्ट फाइनल डिक्री। सो कोई भी अपील जो प्रेफर करी गई है फाइनल डिक्री में, उसमें आप अपनी प्रिलिमिनरी डिक्री की करेक्टनेस जो है वो डिस्प्यूट नहीं कर सकते हैं।
ऑब्जेक्ट जो है, अब इसमें ऑब्जेक्ट को हम हाईलाइट कर देंगे। ऑब्जेक्ट जो है सेक्शन 97 का इज टू प्रिवेंट द प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड एट द लेटर स्टेज व्हेन द सूट हैज़ बीन कंप्लीटली डिसाइडेड, कि इसका जो ऑब्जेक्ट है सेक्शन 97 का वो है प्रिवेंट करना प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस बाद में पूछे जाएं, लेटर स्टेज पे, जब सूट जो है कम्प्लीटली डिसाइड हो गई है उसके बाद प्रिलिमिनरी क्वेश्चन ना पूछे जाए, इसके लिए बार करा गया है। एक बात जो ध्यान रखने वाली है, अगर एक ही पैराग्राफ में 2 बार सेक्शन नंबर मेंशन हो रहा है तो उसको एक ही बार हाईलाइट करना है, दो बार बार नहीं हाईलाइट करना है। तो इस पूरे पैराग्राफ में सेक्शन 96 हाईलाइट करना है जो जनरल प्रोवाइड करता है अपील। नेक्स्ट है जो बार प्रोवाइड करता है दैट इज सेक्शन 97, वो हाईलाइट करना है, बार बार नहीं करना है, एक ही बार करना है। फिर आगे इसमें हमारे पास कंक्लूजन में है फाइनल डिक्री इज डिपेंडेंट ऑन प्रिलिमिनरी डिक्री, की जो फाइनल डिक्री है हमारे पास वो डिपेंडेंट है प्रिलिमिनरी डिक्री पे। सो इफ इन अपील अगेंस्ट द प्रिलिमिनरी डिक्री द प्रिलिमिनरी डिक्री इज सेट असाइड, द फाइनल डिक्री फॉल्स। तो अगर एक अपील में अगेंस्ट प्रिलिमिनरी डिक्री, अगर प्रिलिमिनरी डिक्री जो है हमारे पास वो सेट असाइड हो जाती है तो फाइनल डिक्री फॉल्स। तो ये हमने हाईलाइट कर देना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।